नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा के बारे में कि यह कब है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को संशय है कि यह 23 फरवरी को है कि 24 फरवरी को। तो यह सभी हम जानेंगे। शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का सामग्री क्या है, पूजन विधि क्या है, मंत्र दान का महत्व और इससे जुड़ी जो कथाएं हैं वो भी हम जानेंगे। बहुत ही सुंदर कथा है। तो आइए सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक वीडियो में। तो देर नहीं करते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व है। इस बार 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा ही महत्व है। पंचांग के अनुसार इस बार माघ महीने की पूर्णिमा 24 फरवरी को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन धर्म कर्म के कार्यों में शामिल होने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और 32 गुना ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना का विधान है। कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा 2024 का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और दान का महत्व तथा कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 3:36 से होगी और अगले दिन यानी 24 फरवरी को शाम 6:34 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि हमारे यहाँ मान्य की जाती है। तो उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब आइए जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि सभी कार्य शुभ मुहूर्त में करने से ही सिद्ध होते हैं। स्नान दान का मुहूर्त 5:11 AM से 6:02 PM तक का है। अभिजीत मुहूर्त 12:12 PM से 12:57 PM तक है। चंद्रोदय का समय 6:12 PM शाम का है। तो अब जान लेते हैं कि पूजा में सामग्री क्या लगेगी, वो भी नोट कर लें। माघ पूर्णिमा पूजन के लिए रोली, अक्षत, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, चावल, फल, फूल, मिष्ठान, पंचामृत, सुपारी, तुलसी दल और तिल, पान का पत्ता और जो भी पूजा में पीले फूल जो आपको मिल जाएं और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा, ये सब पूजा में मेन सामग्री लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर ले ताकि जब आपको पूजा करना हो तो एक एक सामान आप यहाँ से वहाँ ना करें, एक साथ ही सब लेकर बैठें। तो अब आइए जान लेते हैं कि माघ पूजा की विधि क्या है। माघ पूर्णिमा पूजा की, तो माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठे क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। तो आप सुबह ही पूजा कर लें तो काफ़ी उत्तम है। सुबह पवित्र नदी में स्नान करना है आपको, जो भी पास में आपके नदी हो। अगर नदी नहीं है तो आप घर पर ही गंगा जल मिला करके स्नान कर ले। इसके बाद पानी में काला तिल मिलाकर और हल्दी गुड़ मिलाकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें, लाल पुष्प डालकर, रोली डालकर। और सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद उनसे आप अपनी मनोकामना कहें और उनके मंत्रों का जाप करें। गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सूर्यदेव को धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं। अब तो ऐसे सूर्यदेव की पूजा होगी। उसके बाद आपको श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करना है। तो आप आसन लगा लें और श्री हरि और माता लक्ष्मी को स्नान कराएं गंगा जल से। फिर तिलक सिंदूर अर्पित करें, पुष्प की माला पहनाएं, पुष्प अर्पित करें। उसके बाद पंचामृत का भोग लगाएं, तुलसी दल अर्पित जरूर करें और भगवान के प्रिय मिष्ठान आप जरूर अर्पित करें और फल फूल इत्यादि अर्पित करें। दीप प्रज्वलित करें, धूप दीप दिखाएं, आरती करें। आप विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और बीज मंत्रों का जाप भी करें और सभी देवी देवताओं का आरती करें। आप आरती उतारें और माँ लक्ष्मी श्री हरि की आरती भी पढ़ें, गाएं और मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे ओम नमो नारायणाय नमः,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का 108 बार या यथासंभव जाप करें और अंत में क्षमा याचना जरूर करें माँ लक्ष्मी और श्री हरि जी से। और ऐसे करके आपकी पूजा जो होती है माँ लक्ष्मी श्री हरि की संपन्न होती है। अब आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा पर दान क्या करना है, क्योंकि इस पूर्णिमा में जो दान पुण्य है ना वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो आइए ये भी जान लेते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन घी, फल, गुड़, मीठे में गुड़, वस्त्र, चना इत्यादि चीज़ों का दान करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन गरीबों, ज़रूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन भी जरूर कराएं। अपनी सामर्थ्य अनुसार सभी लोग दान करें, कोई ज़्यादा कम, जिसकी जैसी सामर्थ्य है वैसे ही दान करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही दान करें और वो आपके सामर्थ्य में ना हो। अपने सामर्थ्य अनुसार ही दान करें। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते तो किसी गरीब, ज़रूरतमंदों को ही आप दान करें, उन्हें भोजन करा दें। मतलब किसी प्रकार से भी आप किसी की सहायता करें, ये सबसे उत्तम है। तो ऐसे आपका दान जो कर्म है वो हो जाता है। अब कथा सुननी बहुत ही फलदायी होती है माघ पूर्णिमा के दिन कि कथा कौन सी है और क्या कथा है, तो इसको भी आइए जान लेते हैं। सनातन धर्म में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन श्रीहरि की पूजा करते हैं और जो भगवान विष्णु हैं वो गंगा जल में इस दिन निवास करते हैं और अपने भक्तों पर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस दिन जो है गंगा स्नान का विशेष महत्व है। तो आइए अब कथा जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धनेश्वर था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजार रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे और उसे भिक्षा देने से भी मना कर दिया। इस घटना से ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखित हुई, जिसके बाद उसे किसी ने 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक माँ काली का पूजन किया। दंपत्ति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली साक्षात प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही माँ काली ने उस ब्राह्मणी से हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाने को कहा और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ा देने की बात कही। साथ ही दोनों दंपत्ति पति पत्नी को मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने को भी कहा। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण पति पत्नी ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत भी रखा। जल्दी ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास की उम्र अधिक नहीं थी। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में दुर्घटनावश धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय के बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन भी अपने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिसके चलते काल ब्राह्मण के पुत्र का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे माँ काली ने बताया वैसे ब्राह्मण ने किया और उसकी संतान की रक्षा हुई। वैसे ही माता काली सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसी के साथ जय माँ काली। तो आई होप आप सभी को यह कथा बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो इसी तरह की कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।